Assalamu alaikum students and welcome. I'm Rabia Shahid, your biology teacher. So today we are going to start lecture 9 of chapter number 11, that is homeostasis of class 10. So firstly I will tell you what is the meaning of homeostasis, and the major concepts in this chapter you will learn are homeostasis in plants, homeostasis in humans, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड डिसऑर्डर ऑफ किडनी। ये मेन टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सो इन फर्स्ट पार्ट फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टेट, सेम और बैलेंस्ड कंडीशन, सेम और कांस्टेंट और बैलेंस कंडीशन, internal condition of body is called homeostasis. Firstly we will see how internal condition of body remains at balance, किस तरह से बॉडी की इंटरनल कंडीशन बैलेंस पर रहेगी। सो डिफाइन होम्योस्टेसिस, वी विल सी homeostasis may be defined as the maintenance of internal condition of body at equilibrium despite changes in external environment. बॉडी की इंटरनल कंडीशन का इक्विलिब्रियम पर रहना इंस्पायर्ड और डिस्पाइट देयर आर मैनी चेंजेस अकरिंग इन आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ रिमेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में जितनी भी फ्लक्चुएशंस हों, चेंजिंग्स हों। सिमिलरली बॉडी ग्लूकोज लेवल ऑल्सो रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा। इवन वी विल इनटेक मील और फूड विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, हम स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स फूड जितनी मर्जी खाएं बट आर ग्लूकोज लेवल विल रिमेन सेम। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट विच कंडीशंस डू नॉट चेंज। एक ऐसा बॉडी को इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें कंडीशन चेंज ना हो। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स तभी वर्क करेंगे जब इंटरनल कंडीशन जो है बॉडी की वो बैलेंस रहेगी। सो इट मीन्स डैट वी विल सी हाउ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी रिमेन सेम, किस तरह से इंटरनली बॉडी बैलेंस रहेगी। लाइक फर्स्टली वी विल सी ऑस्मो रेगुलेशन, सोल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड, अमाउंट ऑफ सोल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड किस तरह से बैलेंस रहेगी। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर बॉडी का 37 है तो वो 37 ही रहेगा। एक्सक्रीशन ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन जो है ये भी बॉडी को बैलेंस करने के लिए की जाती है। मेटाबॉलिक वेस्ट और जितने भी एक्सेस वेस्ट है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से एक्सक्रीशन के ज़रिए। थर्मो रेगुलेशन में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी के वाटर एंड सोल्स को फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर और दूसरे फ्लूइड के अंदर बैलेंस रखा जाता है। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट रिमूवल ऑफ फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट हाउ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में होम्योस्टेसिस, प्लांट्स अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को कैसे मेंटेन करते हैं। एंड इन प्लांट वी विल सी द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में कैल्शियम ऑक्सलेट, रेजाइंस, म्यूसिलेज एंड गम्स आते हैं और प्लांट इन एक्स्ट्रा मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो फर्स्टली वी विल सी हाउ प्लांट्स में दो तरह के प्रोसेसेस या मैकेनिज़म्स कंटिन्यू रहते हैं, डेट आर फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज कर लेती है ड्यूरिंग डे टाइम, हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बट एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस कॉन्टिन्यू इनसाइड प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा होती है, सरप्लस होती है और इसको एक्सक्रीट आउट करना होता है। और ये प्लांट टिश्यूज से
प्लांट के ये टिश्यूज़ डिफ्यूजन के ज़रिए इसको रिमूव आउट किया जाता है और लीव्स और यंग स्टेम्स में ये स्टोमेटा के ज़रिए एक्सक्रीट आउट की जाती है। यंग रूट्स में डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, एक्सक्रीट आउट की जाती है जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू यंग रूट हेयर्स और यंग रूट हेयर्स के ज़रिए। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम में मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की ये एक प्रोडक्ट है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन में। द मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा और स्टोमेटा के ज़रिए एक्स्ट्रा अमाउंट को रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ वी विल सी हाउ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट में वी नो डैट प्लांट obtain वाटर फ्रॉम सोइल एंड इट इज़ ऑल्सो obtained ड्यूरिंग बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट में सॉइल से भी पानी आता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी प्रोड्यूस होता है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स, अपने सेल्स में स्टोर कर लेते हैं फॉर टर्जिडिटी मीन हार्ड रहने के लिए, अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए। एक्स्ट्रा वाटर जितना भी है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। रिमेंबर, ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिमूव इट्स एक्स्ट्रा और वेस्ट वाटर। At night, transpiration usually does not take place because most plants have their stomata closed. If there is a high water content in soil, sometime ऐसा होता है सॉइल में अगर पानी बहुत ज़्यादा हो तो ये पानी प्लांट के जाइलम वेसल्स में, जाइलम ट्यूब्स में जमा हो जाता है और ये लाइक ग्रासेस वगैरह जो हैं जो पानी में रहती हैं वहाँ उनके एजिस तक ये पानी, उनके लीव के टिप्स और एजिस तक ये पानी फोर्सली पहुंच जाता है। एक्सेस वाटर है तो लीव्स के एज और टिप्स पर आपको इस तरह से पानी नज़र आएगा। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स की शक्ल में ऑन द टिप्स और एजिस ऑफ द लीव्स, इस तरह से आपको लीव्स की एजिस पर जो पानी नज़र आ रहा है ड्रॉप्स की शक्ल में, दिस इज़ कॉल्ड ग्यूटेशन, इसे ग्यूटेशन कहते हैं। एंड डू नॉट मिक्स ग्यूटेशन विद ड्यू, ग्यूटेशन इज़ नॉट बी कन्फ्यूज विद द ड्यू। ग्यूटेशन जो है दैट इज़ एक्स्ट्रा वाटर ऑफ प्लांट that is removed from the plant, but dew which condenses from the atmosphere onto plant surface, लेकिन dew जो है ये plant surface पे atmosphere का जो water है वो जम जाता है, वो condense हो जाता है। ये removal of other metabolic waste, plant other metabolic waste जिनमें कैल्शियम ऑक्सैलेट, रेजाइंस, म्यूसिलेज हैं, इनको भी रिमूव करता है। So this is your topic today. You will learn